नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अविनाश गुप्ता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे झारखंड यूथ पब्लिकेशन की ऑब्जेक्टिव के प्रश्नों को, जिसमें 1644 से अधिक प्रश्नों का संग्रह किया गया है, जो विभिन्न झारखंड के एग्जाम में पूछे गए हैं और झारखंड के आने वाली सभी एग्जाम जैसे झारखंड एसएससी, सीजीएल, जेपीएससी, झारखंड पुलिस, झारखंड दरोगा जैसे एग्जाम में जिसमें झारखंड सामान्य अध्ययन से प्रश्न पूछे जाते हैं, उनके लिए अत्यंत उपयोगी होगी। यूथ झारखंड वस्तुनिष्ठ की यह पहली वीडियो है। आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आने वाली ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए आज की यह पहली वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्क्रीन पर यह रहा पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला जा रहा है, झारखंड राज्य के लोगों में कितने जे का प्रयोग किया गया है? तो याद रखिएगा, इसका उत्तर झारखंड राज्य के लोगों में 4 जे का प्रयोग किया गया है। दोस्तों, झारखंड राज्य के लोगों के बारे में अब हम लोग जान लेते हैं। झारखंड राज्य का जो लोगो है, ये गोलाकार वृत्ताकार आकार का है। यह नया लोगो को 14 अगस्त 2020 को अनावरण किया गया था रांची के आर्यभट्ट सभागार में, और 15 अगस्त 2020 से यह प्रभावी हो गया था। वृत्ताकार खंड में हरे रंग का भी प्रयोग किया गया है, जो झारखंड की हरी भरी धरती व वन्य संपदा के बारे में बताता है। सबसे ऊपर का वृत्ताकार खंड, जिसके बीच में झारखंड सरकार हिंदी में और नीचे गवर्नमेंट ऑफ झारखंड लिखा गया है। वृत्ताकार लोगों में जो दूसरा वृत्ताकार खंड है, उसमें 24 हाथी का प्रयोग किया गया है, जो राज्य के ऐश्वर्य का प्रतीक है और प्रचुर प्राकृतिक संसाधन का प्रतीक है। दोस्तों, साथ ही साथ हाथी जो है झारखंड राज्य का राजकीय पशु है। और ये जो 24 है दोस्तों, 24 हाथी का जो प्रयोग किया गया है, आप राष्ट्रीय झंडा के जो चक्र हैं उसमें भी 24 तिल्ली होती है, उससे भी आप इसको रिलेट कर सकते हैं। साथ ही साथ तीसरे खंड में जो वृत्ताकार खंड है लोगों का, आपको साइड में दिखाई पड़ रहा होगा, उसमें 24 पलाश के फूल है। अब ये जान लीजिए, जो पलाश के फूल है, यह राज्य का अप्रीतम सौंदर्य है। साथ ही साथ यह राज्य का राजकीय पुष्प भी है। और पलाश का जो फूल है ऊपर लाल रंग का है और नीचे जो काला है, ये खंड जो झारखंड में कोयला जो खनिज पदार्थ है उसका यह प्रतीक है।
तीसरा वृत्ताकार हम आपको बताया भी। चौथा वृत्ताकार खंड है जिसमें सौर चित्रकारी के बारे में बताया गया है। सौर चित्रकारी के बारे में आपको बताया गया है। मुख्यतः जो सौर चित्रकारी है ये उड़ीसा राज्य की है और झारखंड राज्य की भी है, लेकिन मुख्यतः उड़ीसा राज्य की है। और उड़ीसा आपको पता है झारखंड के ठीक दक्षिण में है, और झारखंड का जो दक्षिणी सीमा है वो उड़ीसा से सटती है, और उसी क्षेत्र में जो है सौर चित्रकला प्रसिद्ध है। और वहां पर जनजातियों की समृद्धि और संस्कृति विरासत के बारे में बताया गया है। अंतिम चक्र जिसमें 60 सफेद वृत्त हैं, जैसे कि आप झारखंड राज्य के लोगों में देख रहे हैं, उसमें 60 सफेद वृत्त हैं। एक चीज और जान लेते हैं दोस्तों इसके बारे में, इसको एक अच्छे तरीके से हम इसको आपको बता देते हैं कि आप इसको नोट्स के रूप में कैसे याद रखिएगा। इसको पहले हम हटा देते हैं यहां से। जो आपकी एग्जाम में प्रश्न आएगी वो यहां से आएगा कि जो झारखंड राज्य का लोगो है उसमें हाथियों की संख्या कितनी है। जो झारखंड का राजकीय पशु है तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका 24। पलाश का जो फूल है, पलाश का फूल, इसकी संख्या कितनी है तो आप बताइएगा 24। सौर चित्रकारी में कितने नृत्य जोड़े हैं तो आप बोलिएगा 24, लेकिन जोड़े के रूप में 24। और कुल बता दिया जाए कुल कितने व्यक्ति हैं उसमें तो आप बोलिएगा 48। साथ ही साथ चक्र की संख्या कितनी है, जो गोल गोल चक्र है ये 7 है उसकी संख्या। और लास्ट गोला में आपको बताए थे कि उसमें वृत्त है सफेद रंग का, तो गोल वृत्त बताइए कितने होंगे उसमें 60। और जो अंग्रेजी भाषा में जो जे शब्द है इसका प्रयोग कितना किया गया है झारखंड के लोगों में तो याद रखिएगा 4। तो आप ये महत्वपूर्ण प्रश्नों को आप याद रखिएगा। आते हैं हम लोग दूसरे प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला जा रहा है दोस्तों, झारखंड राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, याद रखिएगा दोस्तों, बाबूलाल मरांडी जो है झारखंड राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री हैं। इनका कार्यकाल भी आप याद रख लीजिए, 15 नवंबर 2000 से 17 मार्च 2003 तक यह झारखंड के पहले मुख्यमंत्री के रूप में काम किए हैं। साथ ही साथ इनका जो जन्म हुआ है वो कहां हुआ है तो याद रखिएगा झारखंड के गिरिडीह जिला में इनका जन्म हुआ है। और कब हुआ इनका जन्म, 1958 में हुआ है। साथ ही साथ उस समय ये बीजेपी में थे और 2006 में ये बीजेपी से इस्तीफा देकर इन्होंने झारखंड विकास मोर्चा नाम से एक पार्टी बनाई थी, राजनीतिक पार्टी बनाई थी। साथ ही साथ आपको यह भी याद रखना है 12वीं लोकसभा, 13वीं लोकसभा, 14वीं लोकसभा और 15वीं लोकसभा में यह संसद चुन के गए थे। वर्तमान समय में बोल दिया जाए कि मुख्यमंत्री कौन है तो आप क्या कहिएगा
तो याद रखिएगा वर्तमान समय में हेमंत सोरेन, हेमंत सोरेन, हेमंत सोरेन जो है अभी वर्तमान समय में आपके मुख्यमंत्री है। ये मुख्यमंत्री पद पर कब बैठे थे? तो याद रखिएगा 29 नवंबर 2019 को यह झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किए थे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला जा रहा है कि झारखंड में गांवों की कुल संख्या कितनी है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? देखिए दोस्तों, जो झारखंड राज्य है इसमें कुल गांव की जो संख्या है वो 32,620 है। कितना है? 32,620 है। अब आप यहाँ पे एक बात समझिए, यह भारत के कुल गांव का, भारत में जितना भी गांव है उस गांव का कितना प्रतिशत है? तो लगभग यह 5.42% है। आप यहाँ पर यह भी याद रखिएगा। एक प्रश्न यहाँ से आपसे पूछ सकता है कि झारखंड राज्य में सबसे ज्यादा गांव, झारखंड राज्य में कह देगा कि जो झारखंड राज्य है इसमें सबसे ज्यादा गांव किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा दुमका डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा गांव है और सबसे कम गांव, यहां पर एक और क्वेश्चन पूछ देगा, सबसे कम गांव किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो आप क्या बताइएगा? लोहरदगा में सबसे कम गांव है। आप यहां पर याद रखिएगा। कहेगा वर्तमान में झारखंड में कितने जनपद है यानी डिस्ट्रिक्ट है? तो आप क्या बताइएगा? 24 जिला है झारखंड में। ठीक है, इन जिलों को 5 संभागों में बांट दिया गया है। पहला पलामू संभाग, दूसरा उत्तरी छोटा नागपुर संभाग, तीसरा दक्षिणी छोटा नागपुर संभाग, चौथा कोल्हान संभाग, पांचवा संथाल परगना संभाग में बांटा गया है। झारखंड राज्य खनिज संपदा का प्रमुख उत्पादक है, जैसे लोहा, कोयला, तांबा, अवरक, बॉक्साइट, ग्रेफाइट, चूना पत्थर का उत्पादन करता है। झारखंड अपने विशाल वन संसाधनों के लिए भी प्रसिद्ध है। यह भी आपको याद रखना है दोस्तों। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है दोस्तों, झारखंड में प्रखंडों की कुल संख्या कितनी है? झारखंड में प्रखंडों की कुल संख्या कितनी है? देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन 2007 का है, तो इसका उत्तर भी 2007 में कितना था वही बताना है। उस समय 212 था प्रखंडों की संख्या। झारखंड में प्रखंडों की संख्या 2007 में 212 थी, लेकिन वर्तमान में कह देगा कितना है? वर्तमान में प्रखंड केगो है झारखंड में? तो क्या बताइएगा? 264। अनुमंडल बोल देगा तो कितना हो जाएगा? 45। कहेगा प्रमंडल बताइए, प्रमंडल कितना है झारखंड में? तो क्या बताइएगा? 5। और जिला कितना है झारखंड में? तो बोलिएगा 24। ये आपको कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है जो आपको याद रखना है एग्जाम के दृष्टिकोण से। एक चीज और यहाँ पर आपसे पूछ सकता है दोस्तों, जो झारखंड है इसका एरिया कितना है? तो क्या बोलिएगा? 79714 वर्ग किलोमीटर, यही है। 79,714 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर है आपका झारखंड राज्य का क्षेत्रफल। और जो झारखंड राज्य है दोस्तों, यह 15 नवंबर 2000 को अस्तित्व में आया। यह बिहार राज्य के पृथक के बाद भारत के 28वां राज्य के रूप में सामने आया था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला जा रहा है? हम जितना भी आपको प्रश्न करवा रहे हैं दोस्तों, ये सब PYQ है। झारखंड के किसी ना किसी
एग्जाम में पूछा गया है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, ये क्वेश्चन आपका झारखंड पंचायत में पूछा गया है, पंचायत सचिव में प्रथम पाली में भी और द्वितीय पाली में भी पूछा गया, राजकृत उच्च विद्यालय शिक्षक नियुक्ति में भी पूछा गया। तो हर तरीके का प्रश्न आपके सामने आया, लेके हम आ रहे हैं दोस्तों। आप उसको देखिए, पूरे वीडियो को आप देखिए, और कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को भी हम इस क्वेश्चन के साथ बताते हुए चलेंगे दोस्तों। तो आइए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला जा रहा है, झारखंड की सीमा को कितने राज्य स्पर्श करते हैं। तो देखिए दोस्तों, मान लेते ये झारखंड है, इसको उत्तर में बिहार है, झारखंड के पूरब में पश्चिम बंगाल है, दक्षिण में आपका उड़ीसा है, और पश्चिम में आपका छत्तीसगढ़ है। लेकिन उत्तर और पश्चिम में आपका कह देगा तो ये यूपी है। जो सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट है, यही आपका सटता है झारखंड से। और एक बात याद रखिएगा दोस्तों, जो सोनभद्र है, सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट, ये एकमात्र भारत का डिस्ट्रिक्ट है जो 4 राज्यों से सटता है। कौन कौन राज्य है वो? एक तो बिहार, दूसरा झारखंड, तीसरा छत्तीसगढ़, और चौथा मध्य प्रदेश। ये 4 राज्य से सटने वाला एकमात्र जिला भारत का है सोनभद्र, याद रखिएगा दोस्तों। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पर दोस्तों। एक चीज और बताना चाहेंगे क्वेश्चन नंबर 5 में दोस्तों, जो उत्तर प्रदेश है, ज्यादातर प्रश्नों में उत्तर प्रदेश को पश्चिम दिशा में ही रखा गया है। तो आप पश्चिम दिशा ही एग्जाम में मान के चलिएगा, और एग्जाम में आपको मारना भी है पश्चिम दिशा, ठीक है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं दोस्तों। झारखंड राज्य का राजकीय फूल कौन सा है? तो अभी हमने कुछ देर पहले ही आपको बताया है कि जो झारखंड राज्य है, इसका राजकीय फूल पलाश है। क्या है? पलाश। और जो झारखंड राज्य का राजकीय फूल जो है पलाश है, तो इसका वैज्ञानिक नाम क्या होगा दोस्तों? पलाश। तो इसका जो वैज्ञानिक नाम है ब्यूटिया मोनो अस्पर्मा, इसका वैज्ञानिक नाम है। और यहीं पर आपसे अगर पूछ दिया जाए कि झारखंड राज्य का राजकीय वृक्ष कौन सा है, तो आप क्या बताइएगा? साल, जो झारखंड राज्य का राजकीय वृक्ष है। अगर वहीं झारखंड राज्य का राजकीय पशु के बारे में अगर बात कर दिया जाए तो क्या बोलिएगा? हाथी, झारखंड राज्य का राजकीय पशु है। और वहीं पर अगर पक्षी का बात कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा? झारखंड राज्य का राजकीय पक्षी एशियन कोयल, आपका झारखंड राज्य का राजकीय पक्षी है। क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं दोस्तों। कहा कि जो झारखंड क्षेत्र में लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या है, तो झारखंड राज्य में जो लोकसभा में कितने सदस्य जाते हैं? 14, याद रखिएगा। ए नंबर। राज्यसभा में कह दिया जाए तो याद रखिएगा 6। वहीं विधानसभा में कह दिया जाए तो क्या कहिएगा? 81। क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला जा रहा है, झारखंड राज्य किस तिथि में एक अलग राज्य के रूप में अस्तित्व में आया? तो आपको पता होगा दोस्तों, बिहार राज्य से अलग होकर 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड राज्य अस्तित्व में आया, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। और यह 28वां राज्य था भारत का, ठीक है दोस्तों। साथ ही साथ एक चीज यहाँ पे याद रखिएगा, डिस्ट्रिक्ट की संख्या 24 है, और एरिया झारखंड का उस समय 79714 किलोमीटर स्क्वायर है, 79,714 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है दोस्तों। और यहाँ पे अगर प्रमंडल की संख्या बोल दिया जाए कि झारखंड में प्रमंडलों की संख्या कितनी है, तो याद रखिएगा 5 प्रमंडलों की संख्या है। क्वेश्चन नंबर 9 में हम लोग बात करते हैं दोस्तों। यहाँ पे बोला जा रहा है झारखंड में जनपदों की संख्या। तो याद रखिएगा दोस्तों, जनपद किसको कहते हैं? डिस्ट्रिक्ट, जिला। तो झारखंड में कितना जिला अभी बताया है आपको? 24 जिला है, ध्यान में रखिएगा। अब ये 24 जिला कौन कौन सा है तो आप समझ लीजिए। पहला है देवघर, बता देते हैं सही। देवघर, दुमका, बोकारो, गिरिडीह, कोडरमा, गोड्डा, चतरा, धनबाद, गढ़वा, पाकुड़, पूर्वी सिंहभूम, जामताड़ा, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला, रांची, सिमडेगा, रामगढ़, पलामू, लोहरदगा, हजारीबाग, खूंटी, गुमला, साहिबगंज, लातेहार।
ये 24 जिला झारखंड के है दोस्तों, याद रखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 10 में हम लोग आते हैं। झारखंड में सिंचाई का प्रमुख साधन क्या है? तो क्या हो जाएगा इसका उत्तर दोस्तों, याद रखिएगा, नहर इसका सही उत्तर है। समझ लीजिए, झारखंड में जो सिंचाई का प्रमुख साधन नहर है। राज्य की भौतिक बनावट नहर सिंचाई के लिए उपयुक्त नहीं है, फिर भी नदियों पर छोटे छोटे डैम बनाए गए हैं जिसमें नहरें निकाली गई है और सिंचाई की जाती है। वर्तमान समय में राज्य के कुल संचित जो क्षेत्र है वह है 57 लाख हेक्टेयर। भूमि आपका सिंचाई क्षेत्र है झारखंड का, और भूमि के 30.17% भाग पर नहरों द्वारा सिंचाई किया जाता है, जो सर्वाधिक माना गया है। जो झारखंड का 791,714 वर्ग किलोमीटर है, इसका 30.17% जो है यह संचित क्षेत्र है, जो नहर के माध्यम से हो रहा है, जो सर्वाधिक है। इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि झारखंड में सिंचाई का एक प्रमुख साधन नहर है। क्वेश्चन नंबर 11 में हम लोग आते हैं दोस्तों। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत के अनुसार इनमें से कौन सा फूल झारखंड का राज्य पुष्प माना गया है? अभी हम आपको बताएं, पलाश इसका राजकीय पुष्प है। और याद रखिएगा यहाँ पर एक बात, जो पलाश है इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? ब्यूटिया, अभी बताया था आपको, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, ये आप याद रखिएगा, इसका वैज्ञानिक नाम है। कहेगा झारखंड राज्य की राजधानी आप बताइए कहाँ है? तो आपको पता होगा दोस्तों, झारखंड राज्य की राजधानी रांची इसकी सही उत्तर है। रांची जो है इसे जलप्रपातों का शहर के रूप में भी जाना जाता है, यानी हम लोग कह सकते हैं जो रांची है इसको हम लोग जल प्रपातों के शहर के रूप में भी हम लोग इसको जानते हैं रांची को। रांची एक औद्योगिक शहर है जो प्राकृतिक संपदा और खनिज से समृद्ध है, यह भी आप याद रखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 में चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13 में बोला गया है झारखंड में कौन सा शहर को टाटा नगर कहा जाता है? तो सिंपल सा क्वेश्चन, इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों जमशेदपुर। ठीक है, आपको पता होगा झारखंड में जो जमशेदपुर शहर है ये टाटा नगर इसको कहा जाता है। जमशेदपुर शहर को ही हम लोग टाटा नगर कहते हैं। साथ ही साथ आप यह भी याद रखिए दोस्तों, जो जमशेदपुर है ना, ये किस डिस्ट्रिक्ट में आता है? झारखंड के, झारखंड के कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जिसमें टाटा नगर आता है, यानी जमशेदपुर आता है, जमशेदपुर आता है। तो याद रखिएगा यह पूर्वी सिंहभूम जिला है जिसमें आपका जमशेदपुर आ जाता है दोस्तों। और यह जमशेदजी टाटा जो एक पारसी व्यवसायिक या आप कह सकते हैं व्यापारी थे या व्यवसायी थे, जिनके नाम पर यह क्षेत्र का नाम पड़ा था। क्वेश्चन नंबर 14 में आते हैं दोस्तों। किस पशु को झारखंड के राज्य पशु का दर्जा दिया गया है? आपको पता होगा, हम पहले ही बता चुके हैं कि हाथी जो है आपका झारखंड राज्य का राजकीय पशु है। वही कोयल पक्षी है, वो भी एशियन कोयल पक्षी है राज्य का राजकीय पक्षी के रूप में। और साल जो है राजकीय वृक्ष है। वही पलाश जो है आपका क्या हो जाएगा? पलाश जो है, पलाश आपका राजकीय फूल हो जाएगा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? किस पशु को झारखंड के राज्य पशु का दर्जा दिया गया है? इंडियन एलिफेंट इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में हम लोग आते हैं दोस्तों। वर्ष 2000 में झारखंड नया राज्य बनते समय बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे? तो याद रखिएगा दोस्तों, जब झारखंड राज्य 15 नवंबर 2000 ईस्वी को 28वां राज्य के रूप में जब अस्तित्व में आया, तो उस समय बिहार के मुख्यमंत्री थे राबड़ी देवी, जो बिहार की फर्स्ट वुमेन सीएम थी, मतलब पहली महिला सीएम बिहार की राबड़ी देवी थी। उन्हीं के समय में झारखंड राज्य अलग हुआ था। क्वेश्चन नंबर 16 में हम लोग आते हैं दोस्तों। निम्न में से किसने अलग झारखंड राज्य की मांग करने के लिए मार्क्सवादी समन्वय समिति की स्थापना की? तो याद रखिएगा दोस्तों, अरुण कुमार रॉय, जो अरुण कुमार रॉय है, इन्होंने 1971 में अलग झारखंड राज्य के मांग करने के लिए
मार्क्सवादी समन्वय समिति की स्थापना किया था 1971 में? अरुण कुमार रॉय। क्वेश्चन नंबर 17 में हम लोग आते हैं दोस्तों, कौन सा पक्षी को झारखंड का राजकीय पक्षी माना जाता है? अभी कुछ ही देर पहले हमने आपको बताया था, जो पक्षी है आपका कोयल, ये आपका झारखंड राज्य का पक्षी है। साल ये वृक्ष है। हाथी आपका पशु है। पलाश आपका पुष्प है। तो ये सब हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य हम आपको बताए थे। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? एशियन कोयल, याद रखिएगा एशियन कोयल, ना कि इंडियन कोयल, याद रखिएगा एशियन कोयल इसका राइट उत्तर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18 में हम लोग आते हैं दोस्तों, भारत में राज्यों के गठन के संबंध में झारखंड का स्थान। तो हम आपको बताए थे दोस्तों 15 नवंबर 2000 ईस्वी को भारत का 28वां राज्य के रूप में झारखंड अस्तित्व में आया था। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 28वां। साथ ही साथ इसमें जो महत्वपूर्ण तथ्य है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। भारत में राज्यों के गठन के संबंध में झारखंड का स्थान 28वां है। सन 2000 में 15 नवंबर के दिन झारखंड राज्य बिहार से पृथक होकर एक अलग राज्य के रूप में जाना गया। इसका अक्षांशीय विस्तार याद रखिएगा, झारखंड राज्य का अक्षांशीय विस्तार जो है कितना है? याद रखिएगा 21 डिग्री 58 मिनट 58 मिनट, फिर से लिख देते हैं 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकेंड से 25 डिग्री 19 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी गोलार्ध में अक्षांशीय विस्तार है झारखंड राज्य का। वहीं पूर्वी देशांतर की बात किया जाए, पूर्वी देशांतर की अगर बात कर दिया जाए झारखंड राज्य का, तो आप क्या बताइएगा? 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से 87 डिग्री 57 मिनट पूर्वी देशांतर झारखंड का है। आप ये याद रखिएगा दोस्तों। साथ ही साथ ये भी आप याद कर लीजिए दोस्तों, जो झारखंड है इसकी आकार क्या है, आखिर ये कैसा दिखता है? तो याद रखिएगा चतुर्भुजाकार इसका दिखता है आकार, चतुर्भुजाकार लिख देते हैं फिर से, चतुर्भुजाकार दिखाई पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 19 में आते हैं दोस्तों, कहा गया है झारखंड के राज्य भवन आर्किटेक्ट कौन थे? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा दोस्तों सदालो ब्लेयर्ड इसके राइट उत्तर हो जाएगा ए नंबर। याद रखिएगा, आपको एक बात बताते हैं दोस्तों, जो राज्य भवन है यह राज्य भवन गवर्नर का, राज्य के गवर्नर का यानी राज्यपाल का निवास स्थान होता है और इसको बनाया था सदालो ब्लेयर्ड ने बनाया था और यह 1930 में बनना स्टार्ट हुआ था, बट 1931 में यह काम कंप्लीट हो गया था, बनकर तैयार हो गया था। इस भवन में आपको याद रखना कौन कौन सा उद्यान है। अकबर गार्डन, आपको अकबर गार्डन, साथ ही साथ नक्षत्र वन, बुद्ध पार्क, महात्मा गांधी पार्क, साथ ही साथ अशोक पार्क और मूर्ति उद्यान भी आपको इस राज्य भवन में देखने को मिल जाएगा। यानी झारखंड के राज्य भवन में अकबर गार्डन, नक्षत्र वन, बुद्ध पार्क, महात्मा गांधी पार्क, अशोक पार्क, मूर्ति उद्यान है झारखंड के राज्य भवन में। और झारखंड राज्य के भवन के आर्किटेक्ट का नाम था सदालो ब्लेयर्ड।
क्वेश्चन नंबर 20 में हम लोग आते हैं दोस्तों, कितने राज्य झारखंड के सीमा से लगते हैं? तो याद रखिएगा दोस्तों, कुल 5 राज्य है ऐसे जो झारखंड के राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। जैसे उत्तर में बिहार, दक्षिण में उड़ीसा, पूरब में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़। याद रखिएगा दोस्तों, 5 राज्य है। क्वेश्चन नंबर 21 में हम लोग आते हैं, इसमें भी बोला गया है कि झारखंड की सीमा को कितने राज्य स्पर्श करते हैं? तो हम आपको पहले ही, इससे पहले जो क्वेश्चन था सेम क्वेश्चन था, देखिए 20 नंबर में भी सेम क्वेश्चन था, 21 में भी सेम है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 5, सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 22 में हम लोग चलते हैं दोस्तों, झारखंड उत्तर में, झारखंड जो है झारखंड के उत्तर में डैश की सीमा से लगा हुआ है। झारखंड जो है उत्तर में किसके सीमा से लगा हुआ है? तो याद रखिएगा बिहार के सीमा से लगा हुआ है। एक चीज और याद रखिएगा दोस्तों, दक्षिण में उड़ीसा, दक्षिण में आपका उड़ीसा, पश्चिम में आपका छत्तीसगढ़ और पूर्वी झारखंड, झारखंड के पूर्वी भाग में आपका पश्चिम बंगाल पड़ता है। ये आपको यहाँ पर याद रखना है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 23 में चलते हैं, झारखंड का निर्माण कब हुआ? तो आपको पता है 15 नवंबर 2000 ईस्वी को 79714 किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया है। आपको यहाँ पर ये याद करके रखना है दोस्तों। और इसमें जो झारखंड है इसमें 24 डिस्ट्रिक्ट है, और साथ ही साथ आप याद रखिएगा इसका अक्षांशीय विस्तार, अगर अक्षांशीय का बात कर दिया जाए, विस्तार कितना है, तो हम आपको बताए थे उत्तरी अक्षांश इसका 21 डिग्री 58 मिनट से लेके 25 डिग्री 58 के लमसम में कह सकते हैं 58 या 18 मिनट है। वहीं अगर दक्षिणी विस्तार कर देंगे तो 83 डिग्री 22 मिनट से लेकर 87 डिग्री 57 मिनट तक है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस पाया जाता है कुछ कुछ बुकों में, तो आप देख लीजिएगा यहाँ पर। और 79714 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है दोस्तों। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में, झारखंड राज्य की द्वितीय आधिकारिक भाषा बताना है आपको, कौन सा है? तो याद रखिएगा दोस्तों, इसमें से हिंदी जो है, हिंदी झारखंड राज्य का प्रथम भाषा है, प्रथम राजकीय भाषा है, यानी राजकीय भाषा है कौन? हिंदी। लेकिन वही द्वितीय आधिकारिक भाषा कह देगा, तो याद रखिएगा द्वितीय आधिकारिक भाषा 16 है। ये 16 कौन कौन है? भोजपुरी, मैथिली, खोटा, संथाली, बांग्ला, उर्दू, नागपुरी। तो ये कुल 16, इस तरह 16 जो है भाषा आपके हैं। लिख देते हैं आपको, मगही, भोजपुरी, मैथिली, अंगिका, खोटा, संथाली, बांग्ला, उर्दू, नागपुरी, कुरुक, मुंडारी, हो, उड़ीसा, उड़िया, उड़ीसा में उड़िया जो है उस, क्योंकि झारखंड राज्य दक्षिण में उड़ीसा से सटता है और उसी के आसपास जो झारखंड जो सटा हुआ है उस क्षेत्र में उड़िया बोला जाता है, इसलिए उड़िया ये द्वितीय आधिकारिक भाषा के रूप में इसको भी शामिल किया गया है। कुड़माली, कुड़माली, खड़िया, ये आपके कुल 16 आधिकारिक भाषा है। गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
14, 15, एक और छूट गया। एक और है आपका कौन, पंच नाम से है, पंच परगनिया, जगह नहीं है इसलिए थोड़ा सा लिखने में थोड़ा दिक्कत है। परगनिया, तो ये आपके 16 भाषा है जो आपके द्वितीय आधिकारिक भाषा के रूप में जाना गया है, जिसको मान्यता प्राप्त है झारखंड सरकार से। क्वेश्चन नंबर 25 में हम लोग देखते हैं दोस्तों, झारखंड में निम्नलिखित में से कौन सा जिला का मुख्यालय चाईबासा है? इसका उत्तर क्या होगा? देखिए, ये झारखंड पुलिस एग्जाम 30/6/2016 में पूछा गया है, आप मिला सकते हैं, सब प्रीवियस ईयर हम आपको करवा रहे हैं। आप ये मान कर चलिए प्रीवियस ईयर से कम आपको 10 से 15 क्वेश्चन एग्जाम में झारखंड एसएससी सीजीएल में लड़ेगा। तो ये सेशन को आप शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 25, झारखंड में निम्नलिखित में से कौन से जिला का मुख्यालय चाईबासा है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? पश्चिमी सिंहभूम। याद रखिएगा दोस्तों, झारखंड में पश्चिमी सिंहभूम जिला का मुख्यालय चाईबासा है। झारखंड का सबसे पुराना जिला कौन सा है? तो याद रखिएगा पश्चिमी सिंहभूम। पश्चिमी सिंहभूम जो है यह सबसे पुराना जिला है झारखंड का, ये आप याद रखिएगा। क्यों ऐसा हम बोल रहे हैं कि 1837 में कोल्लन पर ब्रिटिश विजय के बाद एक नए जिले के रूप में इसे सिंहभूम के नाम से जाने लगा एवं इनका मुख्यालय चाईबासा था। बाद में सिंहभूम को ही पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम और साथ ही साथ सरायकेला नामक 3 जिलों में विभाजित कर दिया गया और वहीं पश्चिमी सिंहभूम का मुख्यालय चाईबासा बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 26 में हम लोग आते हैं दोस्तों। देखिए, लातेहार जिले में कितने प्रशासकीय प्रखंड या मंडल हैं? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? याद रखिएगा 9। लातेहार जिला में 9 प्रशासकीय प्रखंड या मंडल है। इस जिले में 2 अनुमंडल भी है। लातेहार जो जिला है, इस जिला में अनुमंडलों की संख्या कितना है? 2 है। लातेहार जो जिला है यह पर्यटन का एक महत्वपूर्ण स्थल है, जहां पहाड़ी क्षेत्र के रूप में जाना गया है और 2001 में यह जिला जो है अस्तित्व में आया था। 2001 में यह जिला अस्तित्व में आया था, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 27, लोहरदगा जिला की आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक वह जिला अस्तित्व में तब आया जब रांची को 3 जिलों में विभाजित किया गया था, जैसे रांची, लोहरदगा और गुमला। तो किस साल लोहरदगा अस्तित्व में आया? तो हम आपको बताए थे दोस्तों, जो लोहरदगा है यह 1983 ईस्वी में अस्तित्व में आया, जब रांची को 3 भागों में बांट दिया गया था। एक तो रांची, दूसरा लोहरदगा और तीसरा गुमला में विभाजित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 28 में आते हैं। झारखंड का एक नया राज्य बनाने हेतु बिहार में से 18 जिला को निकालने के लिए बिहार पुनर्गठन विधेयक पारित किया गया। उस समय के राष्ट्रपति के.आर. नारायण ने इस विधेयक को मंजूरी कब दी? तो याद रखिएगा, अगस्त 2000 ईस्वी में के.आर. नारायण ने इस विधेयक को मंजूरी दी। देखिए, राबड़ी देवी जो थी उस समय सीएम थे और राष्ट्रपति कह देगा तो उस समय के.आर. नारायण उस समय राष्ट्रपति थे। जब बिहार से एक अलग राज्य के रूप में झारखंड को बनाया गया और जब झारखंड बना उस समय 18 डिस्ट्रिक्ट ही थे और यही 18 डिस्ट्रिक्ट को निकालने के लिए बिहार पुनर्गठन विधेयक पारित किया गया था और जिसको राष्ट्रपति के.आर. नारायण ने अगस्त 2000 ईस्वी में मंजूरी दे दी थी।
आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 में दोस्तों। झारखंड में कितने जिले हैं, तो हम आपको पहले ही बता दिए हैं 24 जिला है। लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन याद रखिएगा, झारखंड का सबसे अधिक जनसंख्या एवं साक्षरता वाला जिला, सबसे ज्यादा जनसंख्या भी प्लस साक्षरता भी किस जिला में है, तो आप याद रखिएगा रांची वो जिला है जहां साक्षरता भी ज्यादा है और जनसंख्या भी ज्यादा है। लेकिन सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व कह देगा, जनसंख्या घनत्व किस जिला में है, याद रखिएगा धनबाद जो जिला है यहां पर सबसे अधिक जन घनत्व है और सबसे ज्यादा क्षेत्रफल वाला, सबसे ज्यादा एरिया किस जिला को है, तो जमशेदपुर याद रखिएगा, जमशेदपुर याद रखना है आपको। और सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन हो जाएगा, तो सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला रांची, और सबसे कम कहेगा तो कौन सा हो जाएगा, लोहरदगा, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 30 में हम लोग आते हैं दोस्तों, किस वर्ष बोकारो को जिला के रूप में दर्जा दिया गया, तो याद रखिएगा 1991 में बोकारो राज्य को जिला के रूप में दर्जा दिया गया। इसका मुख्यालय बोकारो ही है। बोकारो जिला अपने उद्योग और पर्यटन स्थलों के लिए देश विदेश में जाना जाता है। बोकारो जिला का निर्माण तत्कालीन धनबाद जिला के चास और चंदन क्यूरी प्रखंड तथा गिरिडीह जिला के पूरे वेलमो अनुमंडलों को विलय कर गठित किया गया था। क्वेश्चन नंबर हम लोग 31 में हम लोग देखते हैं दोस्तों, किस वर्ष चतरा एक अलग जिला बना, तो याद रखिएगा 1991 में चतरा जो है एक अलग डिस्ट्रिक्ट बना था। वर्तमान में 24 डिस्ट्रिक्ट है झारखंड राज्य में। आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 में, झारखंड राज्य की उप राजधानी क्या है, तो याद रखिएगा दुमका, दुमका जो है झारखंड राज्य की उप राजधानी है। साथ ही जो दुमका है यह संथाल परगना प्रमंडल का मुख्यालय भी है। यहाँ मुख्यतः संथाल आदिवासी पाया जाता है। जो दुमका जो जिला है यहाँ पर सबसे ज्यादा संथाल जनजाति मिलेगा आपको, याद रखिएगा। 1855 में जब संथाल विद्रोह के बाद भागलपुर से यह कटकर अलग जिला बनाया गया था उस समय, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 में हम लोग आते हैं, झारखंड की पहली राज्य भाषा हिंदी हो जाएगी, वहीं बांग्ला उड़िया संथाली ये सब द्वितीय राजभाषा के रूप में जाना गया है। क्या को है, तो याद रखिएगा द्वितीय राज्य भाषा कितना है, तो याद रखिएगा 16। क्वेश्चन नंबर 34 में हम लोग आते हैं दोस्तों, अतीत में छोटा नागपुर को कई नामों से जाना जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा नाम उनमें से नहीं है। देखिए जो छोटा नागपुर है इसको हम लोग खुखड़ा, चूटिया नागपुर और रामगढ़ क्षेत्र के रूप में जानते हैं। यानी छोटा नागपुर को हम लोग खुखड़ा, चूटिया नागपुर और रामगढ़ के नाम से जानते हैं। वहीं सरगुजा ये छत्तीसगढ़ में पड़ता है। और एक बात याद रखिएगा दोस्तों, सरगुजा के बारे में आप एक बात चीज समझ लीजिए, जो सरगुजा है इसको हम लोग स्वर्ग के समान भूप्रदेश के रूप में जानते हैं। साथ ही साथ रामायण युग में इसे दंडकारण्य के रूप में जानते थे और 10वीं शताब्दी में इसको डांडोर के रूप में जानते हैं, ठीक है। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार पूर्व काल में ही सरगुजा को अन्य नाम से ही जाना गया था। जैसे सरगुजा जो है इसको देवताओं एवं हाथियों वाली धरती स्वर्गजा अर्थात स्वर्ग के समान भू प्रदेश के रूप में जाना गया है। आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 में दोस्तों, गोड्डा जो जिला है इसका भौगोलिक क्षेत्र कितना है, तो क्या मानिएगा इसका उत्तर,
2110.40 वर्ग किलोमीटर इसका गोड्डा का एरिया है आपका, 2110.40 किलोमीटर स्क्वायर। और एक चीज याद रखिएगा, ये जो गोड्डा है यह NH 133 इस शहर से होकर गुजरती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 में हम लोग आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा गुमला जिले के उप विभाजन नहीं है। याद रखिएगा दोस्तों, घाघरा इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो गुमला जिला का उप विभाजन नहीं है। जो गुमला जिला है ना, इसको 3 भागों में विभाजित किया गया, एक तो गुमला, दूसरा चैनपुर और तीसरा है बसिया के रूप में विभक्त किया गया है। आप यहां पर ये याद रखिएगा। और याद रखिएगा, जो बसिया है ना और चैनपुर है और गुमला, ये सबको मिला देते हैं तब आपका ये 3 को क्या है, उपमंडल है। ये तीनों क्या है, उपमंडल है, ठीक है। और वही गुमला जो जिला है, इसका अगर एरिया की बात कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 5327 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 37 में हम लोग चलते हैं दोस्तों। 2 उपभागों को नाम बताए, यानी 2 उपभागों का नाम बताइए जिसमें पूर्वी सिंहभूम जिला विभाजित किया गया है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, याद रखिएगा दोस्तों, ढालभूम और घाटशिला। जो ऑप्शन नंबर बी है इसका सही उत्तर हो जाएगा ढालभूम और घाटशिला, जिसमें पूर्वी सिंहभूम जिला का विभाजन किया गया है, ठीक है। क्वेश्चन अब हम लोग आते हैं 38 में, झारखंड का राजकीय जानवर क्या है। तो हम आपको बताए थे दोस्तों, जो पशु है राजकीय झारखंड का वो है हाथी, इंडियन हाथी। वहीं पक्षी कह देगा तो आप मारिएगा कोयल, वृक्ष कह देगा तो आप मारिएगा साल, और पलाश जो है आपका पुष्प हो जाएगा। याद रखना है। गुमला के जिले की कुल एरिया कितना है, तो हम अभी बताए थे तो कुछ देर पहले ही दोस्तों कि 5327 वर्ग किलोमीटर आपका गुमला का जो है एरिया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 में आते हैं। अभी बताए थे कि झारखंड का राजकीय वृक्ष कौन सा है, क्या हो जाएगा उत्तर, साल। इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 41 में हम लोग आते हैं। देखिए, झारखंड इस तरह है, ये झारखंड। तो बोला है पश्चिम से पूरब इसकी लंबाई कितनी है, झारखंड की पश्चिम से पूरब इसकी लंबाई कितना है, ये पूछा गया है। याद रखिएगा 463 किलोमीटर पश्चिम से पूरब झारखंड की लंबाई है। वहीं उत्तर से दक्षिण कह देगा तो कितना हो जाएगा, 380। याद रखना है, 2 क्वेश्चन यहां से पूछ देगा। झारखंड का प्रथम राज्य भाषा कौन सा, पहले ही बता चुके हैं, हिंदी आपका राज्य भाषा है पहला झारखंड का। लेकिन वहीं बंगाली जो है यह द्वितीय राजभाषा है, नागपुरी, खोटा ये सब आपका द्वितीय हो जाएगा, उर्दू, उड़िया ये सब। कुल 16 को द्वितीय राजभाषा के रूप में दर्जा प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 43 में हम लोग आते हैं दोस्तों। झारखंड अपने राज्य की सीमा कितने राज्यों के साथ साझा करती है, बता चुके हैं उत्तर। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 5 राज्यों के साथ। क्वेश्चन नंबर 44 में आते हैं दोस्तों। पूर्वी सिंहभूम जिले में कौन सी सीमा है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, दालमा रेंज। 44 का बी सही उत्तर है दोस्तों। पूर्वी सिंहभूम जिले में कौन सी सीमा है, दालमा रेंज। 45 नंबर में आते हैं। झारखंड का राजकीय फूल क्या है, हम बताए थे पलाश राजकीय फूल है। झारखंड में कितने जिले हैं, 24 इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 में आते हैं दोस्तों। भौगोलिक क्षेत्र के अनुसार झारखंड में निम्न में से कौन सा जिला सबसे छोटा है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा,
भौगोलिक क्षेत्र के, यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे बोला गया है भौगोलिक क्षेत्र के अनुसार बोला गया है, झारखंड का सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट, तब उत्तर क्या होगा, तो कोडरमा इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, और सबसे बड़ा कह देगा तो आप क्या मारिएगा, पश्चिमी सिंहभूम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48 में आते हैं, झारखंड राज्य का क्षेत्रफल कितना है, हम बताए थे 79714 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर, लेकिन यहाँ तो दिख नहीं रहा है, तो इसका उत्तर क्या होगा, देखिए दोस्तों, इसलिए नहीं उत्तर दिख रहा है 79714, ये वर्ग किलोमीटर में है, और यहाँ देखिए स्क्वायर है ना, मील स्क्वायर है ना, तब क्या हो जाएगा, मील में बदलिए, कितना वर्ग मील है झारखंड का क्षेत्रफल, तब इसका उत्तर क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा 30,778 स्क्वायर मील हो जाएगा। और एक चीज और याद रखना है, झारखंड जो है भारत का एरिया के अनुसार कह देगा तो 15वां सबसे बड़ा राज्य है, और जनसंख्या में कह देगा झारखंड का स्थान पूरे भारत में 14वां नंबर पे आता है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 49 में दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 49 में बोला जा रहा है पूर्वी सिंहभूम जिला झारखंड के किस किनारे पर स्थित है, तो क्या कहिएगा, झारखंड के दक्षिणी कोण पर स्थित है आपका पूर्वी सिंहभूम जिला। ठीक है, यहां आपको ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 50 में हम लोग आते हैं दोस्तों, झारखंड में निम्नलिखित शहरों में से किस शहर का नाम दिया गया है, तो याद रखिएगा दोस्तों, झारखंड में बहुत सारा शहर है, उसमें किसको नाम दिया गया है, जमशेदपुर को नाम दिया गया है टाटा नगर, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और आपको हम बताए थे कि जो पूर्वी सिंहभूम जिला है यह इसी का भाग है, कौन, जमशेदपुर। ठीक है, और भारत का पहला नियोजित औद्योगिक शहर है, भारत का पहला नियोजित औद्योगिक शहर कौन सा है, तो कहिएगा जमशेदपुर। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 51 में हम लोग आते हैं, झारखंड की औसत सालाना तापमान क्या है, अगर यल्ली बोल देगा सालाना वर्ष में औसत तापमान झारखंड का क्या है, तब उत्तर क्या हो जाएगा, तब उत्तर हो जाएगा 25 डिग्री सेंटीग्रेड, इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। लेकिन मंथली कहेगा यानी मासिक कहेगा औसत तापमान झारखंड का कितना है, तो याद रखिएगा 29 डिग्री से लेके 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक है। क्वेश्चन नंबर 52 में हम लोग आते हैं दोस्तों, झारखंड की राजधानी क्या है, आपको पहले ही बता चुके हैं, झारखंड की राजधानी रांची है और उप राजधानी दुमका है, दोनों ही क्वेश्चन हम आपको बता दिए हैं। और रांची को हम लोग जलप्रपातों का शहर के रूप में भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 में हम लोग आते हैं दोस्तों, झारखंड के पूर्वी में कौन सा राज्य स्थित है, हम पहले ही बताए थे कि उत्तर में बिहार, दक्षिण में उड़ीसा, पूर्वी में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में आपका उत्तर प्रदेश, साथ ही साथ छत्तीसगढ़। याद रखिएगा उत्तर क्या हो जाएगा, पूरब में पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। झारखंड का शताब्दिक अर्थ क्या है, तो याद रखिएगा दोस्तों, जंगलों की भूमि झारखंड को क्या कहते हैं, झारखंड का शताब्दिक अर्थ क्या है, तो जंगलों की भूमि, इसका सही उत्तर होगा दोस्तों। झारखंड के किस शहर को मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट कहा गया है, तो इसका उत्तर आप बताइए। याद रखिएगा दोस्तों, झारखंड के किस शहर को हम लोग मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट के रूप में जानते हैं, तो याद रखिएगा रांची, इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 56 पे हम लोग आते हैं दोस्तों, झारखंड के पश्चिम में कौन सा राज्य है, तो हम पहले ही बताए थे, उत्तर में बिहार, पूरब में पश्चिम बंगाल, दक्षिण में उड़ीसा और पश्चिम में बात कर दिया जाए तो उत्तर प्रदेश भी और छत्तीसगढ़ भी।
भी आपका पड़ता है, तो जो रहेगा वो मार देना है। उत्तर प्रदेश है, नहीं है, छत्तीसगढ़ है, देखिए छत्तीसगढ़ मार देंगे, हो जाएगा इसका आंसर 56 का सी। 57 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है दोस्तों कि लगभग कितना गांव झारखंड राज्य में स्थित है। तो याद रखिएगा 32,620 गांव जो है झारखंड में है, और सबसे ज्यादा गांव दुमका में है। और यह भी आपको याद रखना है जो दुमका डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा गांव है, और सबसे कम का बात कर दिया जाए तो लोहर दगा में सबसे कम है, ये आपको याद रखना है दोस्तों। आते हैं क्वेश्चन नंबर 58 पे दोस्तों, कहेगा कि झारखंड में लोकसभा क्षेत्रों की कुल संख्या, यानी लोकसभा में झारखंड का कितना सीट है, तो याद रखिएगा 14 सीट है, ठीक है। वही अगर राज्यसभा में कह दिया जाए तब 6, वही विधानसभा में कहेगा तो 81। अब याद रखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 59 क्या बोला जा रहा है, फिर से वही क्वेश्चन आया, रिपीटेड क्वेश्चन। झारखंड में गांव की संख्या 32,620, ए नंबर इसका सही उत्तर है। दुमका में कम, दुमका में सबसे ज्यादा, दुमका जो जिला है इसमें सबसे ज्यादा गांव है, और लोहरदगा में सबसे कम है। 60 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है दोस्तों, झारखंड में जिलों की संख्या है, तो याद रखिएगा झारखंड में कुल मिलाकर 24 जिला है। 15 नवंबर 2000 को झारखंड बना था, उस समय 18 जिला था, अब बाद में यह बढ़कर 24 हो गया है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। और यहां पर एक चीज और आपको याद दिलवा दें कि प्रमंडलों की संख्या अगर पूछ दिया जाए, प्रमंडल कितना है झारखंड में, तो 5 अक्षर का प्रमंडल है, 1 2 3 4 5, तो 5 हो जाएगा, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 61 में बोला जा रहा है झारखंड भारतीय राज्य का डैश राज्य है, यानी 28वां राज्य है। जब झारखंड बना था 15 नवंबर 2000 में, तो भारत का यह 28वां राज्य था, और 18 डिस्ट्रिक्ट के साथ यह राज्य को बनाया गया था। उस समय राबड़ी देवी जो थी वो सीएम थी बिहार की, और राष्ट्रपति जो थे प्रेसिडेंट वो थे KR नारायण, याद रखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 62 में बताइए, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य अपनी सीमा झारखंड के दक्षिण सीमाओं के साथ साझा करती है। तो हम पहले ही बता चुके हैं, दक्षिण में उड़ीसा, उत्तर में बिहार, पूरब में पश्चिम बंगाल, और पश्चिम में उत्तर प्रदेश प्लस छत्तीसगढ़, तो हो जाएगा उड़ीसा इसका सही उत्तर, दक्षिण में है। क्वेश्चन नंबर 63, यह इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आइए हम लोग पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 में बोला जा रहा है सिंहभूम जिला भारत की कितने राज्यों के साथ अपनी सीमाओं का हिस्सा साझा करती है। तो याद रखिएगा 2, पहला पश्चिम बंगाल और साथ ही साथ दूसरा उड़ीसा, ठीक है। वर्तमान में सिंहभूम के 2 हिस्से हो चुके हैं, पहला पूर्वी सिंहभूम और दूसरा है पश्चिमी सिंहभूम, ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। जो भी लोग नए होंगे दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां से जाके ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों। आपको सेशन कैसा लगा आप हमें बताइए।